हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। ये देखिए, ये भी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 20 क्वेश्चंस का पूरा सेट है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस का पूरा सेट है। ये जैसे कि आपको पता है सीजीएल, झारखंड सीजीएल में 20 नंबर्स का आपका कंप्यूटर का क्वेश्चंस आना है, 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस आपका इसका है, कंप्यूटर का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि ये भी जितने 20 क्वेश्चंस हैं, आपका ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट लेंगे ये 20 क्वेश्चंस कराने में। हो सकता है पहले हो जाए। आप ज़रूर मतलब अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 1x 2x पे आपको क्या करना है कि आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखें। आपको क्वेश्चंस पढ़ के अटपटा सा लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चंस में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको मतलब कि इससे 20 से आपका 40 क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चंस वही सब बनाना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, या जो क्वेश्चंस थोड़े से आने की संभावना हो या टफ हो। ठीक है, ये किसी बुक का मॉडल सेट है। ठीक है, आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एक बार अगर पढ़ लीजिएगा, टिक मार लीजिएगा, तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन जब हम आपको बता देंगे, अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आपको इस मैथ की तरह आपको एक सेट डेली कंप्यूटर का भी करवा दिया करेंगे। आपको हम समझाने का अच्छे से कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, वर्ड पढ़ के आप क्वेश्चंस को भागिए मत। ठीक है, आप मेरी बात मानिए, अगर आप वीडियो को ऑन किए हैं, क्लिक किए हैं, तो 10 मिनट हमको दे दीजिए। 10 मिनट आपको गारंटी, 5 मिनट आप रुक जाइए, आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ठीक है, आप 5 मिनट बस इस वीडियो पे बने रहिए। देखिएगा क्वेश्चंस में कितने अच्छे अच्छे हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने का क्या तरीका है, क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, आपको क्वेश्चंस कैसे डिफिकल्ट लग सकता है, क्वेश्चंस में क्या छुपा हुआ रहता है, क्वेश्चंस को कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, मतलब कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है कंप्यूटर में, कैसे सोचेंगे, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहें, कम से कम 5 मिनट, स्टार्टिंग 5 क्वेश्चंस तक आप बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आप स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर का। ठीक है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना, देखिए हिंदी में ही क्वेश्चंस आएगा आपका। हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ मतलब ज़्यादा हिंदी में लिखा हो, तो आपको सब तरह से प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना, वैध पैमाना कहने का मतलब है कि सही तरीका, मतलब है मात्रक, मतलब कि मापने का, सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। सीपीयू मतलब कि ये क्या, जो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जो जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, यू फॉर यूनिट। तो ये पूछा जा रहा है कि सीपीयू की गति को, जैसे देखिए हमारा क्या मतलब क्षमता है, हमारे अंदर क्या गति, वो मेरे दिमाग की जो आईक्यू पावर है, जैसे ह्यूमन बॉडी में वो माइंड का आईक्यू पावर कितना है, उसी से पता चलता है। उसी तरह सीपीयू की गति कितनी है, वो कौन सा यूनिट बताता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है मीप्स। तो ये जो ए लिखा हुआ है ना मीप्स, इसका क्या मतलब है, ये ऑप्शन देखिए, मीप्स का मतलब होता है हिंदी में, अगर मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो MIPS। अगर ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, एक ही चीज़ है। इसका होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लिखते जाइएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये हर्ट्ज होता है। ये एम फ्लॉप्स जो लिखा हुआ है, ये होता है MFLOPS। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, ये चारों ऑप्शन में से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सीपीयू की गति कौन बताता है, तो आप कभी सुने हैं कि नहीं बताता है, नहीं दर्शाता है, ये पूछा जा रहा है। आप कभी सुने हैं कि सीपीयू का गति बाइट में कोई बताता होगा। आप अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करिएगा, आपके हाथ में जो फ़ोन है, आपको पता होगा कि आपका फ़ोन का इंटरनल मेमोरी कितना है। आप बोलते होंगे 64 GB का है, 128 GB का है, मतलब मेमोरी बताता है क्या, ये बाइट जो है मेमोरी, गीगाबाइट नहीं बोलते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, अगर बाइट पर आपका दिमाग जाता है तो ये मेमोरी बताता है, ना कि सीपीयू की स्पीड को बताता है। बाइट का मतलब हो गया, आप जैसे बोलते हैं कि 64 GB का है, मतलब 64 गीगाबाइट है ना, 64 गीगाबाइट। बाइट मतलब क्या होता है, बाइट होता है आपका
1010 जो होता है ना बाइनरी नंबर, 01 को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट बोलते हैं जिसको 01 को, वो 8 का जब पेयर बन जाए, ऐसा ऐसा 8 हो जाए, ठीक है, कितना हो गया ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ये 8 का पेयर हो जाए तो इसको बोलते हैं एक बाइट। गीगाबाइट मतलब ऐसा ऐसा 8 गीगाबाइट जब हो जाता है ना उसको बोलते हैं 64 GB। समझ रहे हैं आप। तो ये जो बाइट है वो मेमोरी बताता है, ठीक है, ना कि आपको सीपीयू की स्पीड को दर्शाता है। तो कौन नहीं दर्शाता है, बाइट। इसका आंसर हो जाएगा बाइट। अब पूछिए ये मिप्स जो लिखा हुआ है MIPS, इसका इंग्लिश में ऐसा शॉर्ट फॉर्म आ सकता है, ठीक है। तो इसका हो जाता है आपका क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, मिलियन, लिखते जाइएगा, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION आप लिख लीजिएगा, पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये मफलाप्स जो लिखा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं MFLOPS, ठीक है, इसको हम, ये भी कंप्यूटर सीपीयू का स्पीड को बताता है। इसका होता है, लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाता है M से मेगा, F से फ्लोटिंग, F से फ्लोटिंग हो गया, ठीक है, और पॉइंट पर सेकेंड, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है, FL से फ्लोटिंग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुने होंगे, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS मिप्स जो था उसका अर्थ क्या होता है, तो आपको बताए थे पहला क्वेश्चन में मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, आपका बन गया क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखिए यहाँ हिंदी में लिख दिया है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो यही है मिलियन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है ना पर सेकेंड, मतलब लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब थोड़ा सा समझदार बनिए कितना लिखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस का चयन करें। असंगत डिवाइस कहने का मतलब है 3 एक जैसा होगा, चौथा उससे अलग होगा। आप बताइए हमको स्कैनर से क्या समझते हैं। स्कैनर जैसे आपको एक पेज लेके गए, आप उसको बोले भैया इसको स्कैन कर दीजिए, तो स्कैन करके आप क्या करते हैं, स्कैन करके वो जो PDF स्कैन करवा रहे हैं, पेज स्कैन करवा रहे हैं, वो तो या तो क्या बोलते हैं मॉनिटर पे चला गया, कंप्यूटर के मॉनिटर पे चला गया, स्क्रीन पे आ गया, स्क्रीन को ही मॉनिटर बोलते हैं, या तो आप अपने फ़ोन में जीमेल में स्कैन करवा के रख लिए। तो स्कैनर क्या है, एक तरह से आप कुछ ले के गए और आप उसको रखे, मतलब एक इनपुट डिवाइस है। मतलब स्कैनर एक तरह से इनपुट देता है आपको। कीबोर्ड तो आपको कुछ उसमें डाल रहे हैं, कीबोर्ड तो इनपुट है ही, ये भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा जो होता है, वेब कैम मतलब वेब कैमरा, आपको भी सामने जैसे आप कंप्यूटर ऑन किए, वेब कैमरा ऑन कर दिए, चाहे साइबर कैफ़े गए, तो आपका क्या हो रहा है कि आप एक तरह से आप बैठे हुए हैं, आप इनपुट हैं, ठीक है, और आपको कोई और दिख रहा है, तो वेब कैमरा जो है वो भी एक इनपुट का काम करता है। लेकिन प्रिंटर जो है, प्रिंटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आप क्या होता है कि बोलते हैं भैया इस पेज को प्रिंट कर दीजिए, तो अब क्या हुआ कि उस पेज को आप हाथ में लेके निकाल के उसको ला रहे हैं, मतलब कि आउटपुट मिल रहा है, कुछ उससे आपको आउटपुट मिल रहा है, तो प्रिंटर क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, देखिए फ्लॉपी पर स्टोर। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी क्या समझते हैं, मतलब कोई भी प्रिंटर से आप कोई भी पेज प्रिंट करवाए या कुछ भी प्रिंट करवाए, तो वो जो हार्ड कॉपी आपके हाथ में जो आ गया हार्ड कॉपी, इसको बोलते हैं, जो पेज आ गया उसी को बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी, ठीक है, मान लीजिए आपकी मार्कशीट है, उसको आप प्रिंट करवाए, तो आपका मार्कशीट हार्ड कॉपी हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, आपका मार्कशीट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी की जाती है, प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। हार्ड कॉपी जो है, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी क्या होता है, वो प्रिंटर पे प्रिंट की जाती है। फ्लॉपी स्टोर में डाटा स्टोर होता है, ठीक है, CD डिस्क में उसमें डाटा स्टोर होता है, इसमें भी डाटा, इसमें भी डाटा, हार्ड डिस्क में भी डाटा स्टोर होता है। प्रिंटर पे प्रिंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे संभावना है क्वेश्चंस को आने की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, WORM का पूर्ण रूप क्या है। तो WORM होता है राइट, लिख लीजिएगा प्लीज़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम जैसे और जगह जो भी वीडियो आप देखते होंगे या कुछ भी होगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। CPU का फुल फॉर्म, LU का फुल फॉर्म, कंप्यूटर पे मॉनिटर कहाँ होता है,
और माउस क्या है, कर्सर कहाँ है। तो ये सब आसान आसान क्वेश्चंस, आपको डिलीट बटन कैसे यूज होता है, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछता अब एग्जाम में, आप समझ लीजिए बात को, ठीक है। WORM का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट वंस रीड मेनी। जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए आप, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हम अकेले लिख रहे हैं लेकिन पढ़ेगा बहुत कोई, ठीक है। तो राइट वंस रीड मेनी मतलब कि एक कोई लिख रहा है, बहुत कोई पढ़ रहा है। W से राइट, O से वंस, R से रीड, M से मेनी, MANY मेनी। तो क्या होता है इसका, राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिखो बहुत लोग पढ़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। देखिए कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर पे चला रहे हैं, कोई भी चीज़ मतलब देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग होते हैं, ठीक है। वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को कहते हैं, और जो उस प्रोग्राम में जो मानव लोग, जो इंसान लोग, जो मतलब ह्यूमन लोग जो पढ़ सकते हैं, उसको सोर्स कोड बोलते हैं। क्या होते हैं, हाई लेवल में तो लिख दिया उसको कंप्यूटर के प्रोग्राम लैंग्वेज को, और जो मानव पठनीय पाठ होता है, जिसको जो मानव द्वारा पढ़ा जा सकता है, वो सोर्स कोड होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए इसको। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है। SQL का फुल फॉर्म पूछा है, SQL। देखिए आप रूम से, घर से पढ़ के गए होंगे, SQL का फुल फॉर्म सीधे रट के गए होंगे। आपको क्या किया वहाँ, SQL ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के छोड़ दिए। तो एस का यहाँ देखिए आप पढ़े होंगे, एस का मतलब होता है SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड, STRU, देखिए स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा तो समझ लीजिएगा, STRUCTURED, स्ट्रक्चर्ड क्वायरी, QUIARY, क्वायरी का जो भी स्पेलिंग होता होगा, लैंग्वेज का स्पेलिंग, स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वायरी भाषा लिखा है, लैंग्वेज की जगह भाषा लिख दिया है, तो आंसर सी होगा। स्ट्रक्चर्ड क्वायरी भाषा बोले, स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज बोले, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाला डिवाइस को कहते हैं। मतलब कि हमारा जो लैपटॉप है, ठीक है, हमारे पास लैपटॉप और फ़ोन है। अब हम लैपटॉप का फ़ोन का क्या किए, हॉटस्पॉट ऑन कर दिए, ठीक है, फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दिए, है ना, और लैपटॉप को कनेक्ट कर दिए, ठीक है, इससे इधर आ रहा है इंटरनेट, कनेक्ट कर दिए। तो वही पूछ रहा है हम कैसे कनेक्ट किए इसको। तो ये यहाँ कोई वायर लगाए नहीं ना, ये वायरलेस तरीक़ा से कनेक्ट हो गया, मतलब बिना वायर का। तो बिना केबल प्रयोग किए, केबल मतलब वही कंप्यूटर केबल, जो वायर जिसको हम मतलब जनरल भाषा में समझ सकते हैं, प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाली डिवाइस को कहते हैं वायरलेस। क्या कहते हैं, वायरलेस। बिना केबल का तो वायरलेस हो गया, वाईफाई हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। वाईफाई भी क्या है, वायरलेस का एक टाइप है। हम एक ही ईमेल बहुत से लोग को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को द्वारा अलग करके। देखिए जैसे सबका ईमेल आईडी है, मान लीजिए कि हमारा ये ईमेल है, ये स्क्रीन पे लिखा स्क्रीन है, ईमेल है। अब क्या करना है कि हमें 50 लोगों को ईमेल भेजना है, सेम ईमेल, एक ईमेल है, यही मान लीजिए, यही जो हम PDF बना रहे हैं, इसी को हम ईमेल के थ्रू आपको भेजना है। 50 लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं कि हमको भेजना है। अब क्या करना है कि हम क्या करेंगे, 50 को, मतलब कि मान लीजिए कि रंजित है, रंजित.साहू, उसको हम भेज दें। फिर मान लीजिए कि शिवम है, शिवम.ये, तो फिर उसको भेजें। फिर ये नहीं, अगर एक ही साथ सेम ईमेल अगर भेजना है, एक क्लिक करें 50 के साथ चला जाए, तो हम क्या करेंगे, रंजित का ईमेल आईडी ऐसे लिखेंगे, कॉमा दे देंगे, फिर उसका लिखेंगे, फिर कॉमा दे देंगे, फिर इसके लिखेंगे, कॉमा दे देंगे। तो सबका 50 का ईमेल आईडी लिखते जाएंगे, और सेपरेट किससे करेंगे, कोमाज से। क्या से, कोमाज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोमाज से करेंगे सेपरेट। तो वही अल्प विराम चिन्ह, हिंदी में क्या बोलते हैं कोमा को, अल्प विराम चिन्ह। आपके एग्ज़ाम में अल्प विराम चिन्ह भी रह सकता है, आपके एग्ज़ाम में कोमा भी रह सकता है, तो आपको इस बात पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर वायरस होता है,
कंप्यूटर वायरस आपको पता ही होगा, आपको बोलते होंगे यार इस कंप्यूटर में ना वायरस आ गया। तो ये वायरस आखिर है क्या भाई? ये वायरस क्या है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। ये अलग तरह का प्रोग्राम ही होता है जो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में उसको डैमेज करता है। तो एक जैसे देखिए क्या बोलते हैं ना कि जो दवा आप खाते हैं ना रोग ठीक करने के लिए, वो केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल। और जो जहर पीते हैं वो भी केमिकल होता है। तो आपको पूछा जाए जहर क्या होता है, तो एक तरह का स्पेशल केमिकल होता है। उसी तरह कंप्यूटर, ये जो विशेष प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो कि आपका कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या, जैसे हम मोबाइल में पासवर्ड यूज किए, कंप्यूटर में पासवर्ड यूज किए, क्यों? अपनी गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए बस। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? VoIP का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, तो इसका वो विस्तारित रूप है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका है फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या? वॉइस ओवर इंटरनेट। देखिए यहाँ इसका आंसर होगा P होगा, B होगा, यहाँ वॉइस लिख दिया, यहाँ वॉइस होगा। क्या होगा? वॉइस। ठीक है, वॉइस जो ऐसे लिखते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का मतलब जो इंटरनेट पर जो इंटरनेट पर आप इंटरनेट में जो आवाज़ वगैरह आती है, ठीक है, वो मीडिया जो रहता है उसका वही होता है VoIP। तो VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस। V से वॉइस, देखिए V से मतलब आवाज़, वॉइस वही, V से वॉइस, VOIC वॉइस, O से ओवर, I से इंटरनेट, INTERNET, P से प्रोटोकॉल। हो गया, तो वॉइस ओवर प्रोटोकॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या बोल रहा है? इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए क्या मतलब शॉर्टकट की यूज किया जाता है? देखिए, सीधे डेस्कटॉप पर जाने के लिए, सीधा डेस्कटॉप होता है ना, उस पर जाने के लिए, और जितने भी इस्तेमाल सब मतलब जो की है टैब है उसको छिपाने के लिए हम विंडोज़ प्लस डी का यूज करते हैं। आप यूज करके देख लीजिएगा, विंडोज़ वहाँ होगा और डी होगा, आप सीधे डेस्कटॉप पे पहुँच जाइएगा और जो भी आपका जो टैब होगा उस पर मतलब डेस्कटॉप पे वो छुप जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, उसको याद करना पड़ेगा, जो समझने वाली चीज़ें उसको समझना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता? अब यहाँ GUI, अब एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है, GUI ऐसे लिखा आ सकता है। तो सबसे पहले समझना है GUI है क्या, फिर क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। GUI का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल, G से ग्राफिकल, U से यूजर और I से इंटरफेस। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, यूजर कौन होता है? यूजर हम लोग हो गया, जैसे कि फ़ोन का जो यूजर है वो हम लोग हैं, फ़ोन का यूज करते हैं यूजर। ठीक है, ग्राफिकल, जो ग्राफिक जैसे ऐप ऑन किए, ठीक है, ऐप के अंदर मतलब स्क्रीन को स्लाइड किए, ऐप ऑन किए, कम किए, ऊपर नीचे किए, कुछ भी किए, तो जो हम सामने से कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है वो ग्राफिक है, ग्राफिकल है। क्या है वो? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जो इंटरफेस जो हमारे सामने जो स्क्रीन खुल के आ रहा है वो इंटरफेस है, और जो उस पर ग्राफिक का डिजाइंस किया हुआ है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो पूछ देगा कि इसमें यू तो आपने ही आ गया कि GUI को यूज कौन करता है, मेनली किसके लिए बनाया जाता है? तो ये यूजर के लिए, कस्टमर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लोग बोलता है कि तुम्हारा यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है, मतलब कि उसका टच काम नहीं कर रहा है, उसका ये अच्छा नहीं है, उसमें डिज़ाइन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यही हो गया GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI को सपोर्ट नहीं करता है? ठीक है, तो कौन सपोर्ट नहीं करता है? देखिए, एंड्रॉयड, जैसे हम जो फ़ोन अभी चला रहे हैं ये एंड्रॉयड, आपका हाथ में जो वो एंड्रॉयड है, तो उसमें तो ये GUI सपोर्ट करता है। iOS जो है, iOS है, iOS का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS क्या है? ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन iOS ओनली किसके लिए है? एप्पल यूजर्स के लिए, जो एप्पल यूज़ करता है उसके लिए है। iOS का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS का फुल फॉर्म क्या होता है?
जैसे iOS ऐसे लिखा रहेगा, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या होगा, और इसके बाद इसमें बता देंगे। अभी सुन लीजिए, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम iOS का। मैक क्या होता है, मैक होता है गैजेट, जैसे सैमसंग जो बनाया अपना प्रोडक्ट, वो सैमसंग गलेक्सी लिखता है, नोट 5 लिखता है, S10 लिखता है, S4 लिखता है। लेकिन जो एप्पल जो प्रोडक्ट बनाएगा, एप्पल जैसे जो फ़ोन बनाएगा उसको प्रो लिखेगा, कि मैकबुक प्रो 11, मैकबुक प्रो 10, मैकबुक ये मतलब जो टैब बनाएगा वो मतलब अपना लैपटॉप बनाएगा उसको मैकबुक बोलता है। मतलब लैपटॉप का जो गैजेट का जो सामान है उसको जो एप्पल का है वो मैक का नाम रखता है। मैक समझ जाइए कि कोई बोलेगा मेरे पास मैकबुक है, इसका मतलब उसके पास लैपटॉप का मतलब एप्पल का लैपटॉप है, ठीक है। डॉस जो होता है DOS, डॉस इसको ऐसे लिख सकते हैं, डॉस को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही है, तो इसमें GUI सपोर्ट नहीं करता है। आपका आंसर हो जाएगा D नंबर, ठीक है। सब आप देखिए कि हम समझा देते हैं। एंड्रॉयड तो iOS का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर पूछ देगा एग्जाम में, तो इसका होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, हो गया आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक क्या है, एप्पल का प्रोडक्ट है, एप्पल का गैजेट है, मतलब फ़ोन हो गया, मतलब लैपटॉप हो गया, ये हो गया, सब वही सब। डोस है वही आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट नहीं करता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, छोटा करना पड़ेगा। D ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं यार। क्वेश्चन नंबर 15 और D ऑप्शन नहीं है, ऐसे कैसे, और D ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं। टाइप मैंने नहीं पता था कि टाइप करने वालों ने इसको कैसे किया है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। विंडोज़ सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया को वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन करता है। देखिए, जैसे आप जो चला रहे हैं अभी लैपटॉप पर अगर बैठे होंगे तो आप लैपटॉप ऑन कीजिए, विंडोज़ सिस्टम ही है सब, ठीक है। लैपटॉप पे ऑन करिएगा, अपना जो माउस होगा, समझ लीजिए कि ये माउस है आपका, माउस के बीच में ये रोलिंग वाला बीच वाला होगा यहाँ पे, ठीक है। इधर लेफ़्ट साइड जैसे ही आप क्लिक करेंगे विंडोज़ का क्या फाइल, राइट साइड, इधर तो राइट होगा, ये राइट, इधर राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। तो ये राइट साइड पर जैसे क्लिक करेंगे आपको ऐसे लंबा सा ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ। तो एक जगह कहीं लिखा होगा रीनेम, मान लीजिए यहाँ रीनेम लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आप मान लीजिए कि आपका रिज्यूम है, आपका सर्टिफिकेट है, आपका नाम मान लीजिए कि मोहित है, तो आप मोहित लिख दीजिए, सर्टिफिकेट लिख दीजिए, तो वही इसका आंसर होगा कि विंडोज़ सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वर्णन अच्छी तरह से निम्न में से कौन करता है। तो इसका आंसर जो D होगा, वो क्या लिखा हुआ है बुक में कि फाइल आइकॉन पर राइट क्लिक करें। मान लीजिए कि फाइल आइकॉन है, ठीक है, कोई भी फाइल है उसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और उसको जो भी नाम करना होगा, सीखना मतलब चेंज करना होगा, उसको चेंज कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, फाइल आइकॉन पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें। क्या होगा इसका आंसर होगा, देखिए लिख देते हैं, फाइल आइकॉन, अब लिख लीजिएगा सुन के, फाइल आइकॉन पर राइट क्लिक करें, आगे यहाँ लिख दे रहे हैं क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और रीनेम विकल्प को चुने, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फाइल आइकॉन पर अगर डबल क्लिक करिएगा तो वो ओपन हो जाता है, क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। फाइल आइकॉन पर अगर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुने तो वो कॉपी हो जाता है। फाइल आइकॉन को लेफ़्ट क्लिक करें और रीनेम करें तो ये लेफ़्ट क्लिक नहीं होता है, ये राइट क्लिक होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए कौन सा की मतलब शॉर्टकट किया जाता है, एक से अधिक, मान लीजिए कि यह स्क्रीन है आपका, यहाँ देखिएगा ऊपर में टैब खुला हुआ रहता है। मान लीजिए किसी में आप यहाँ JCC CGL का आप खोले हुए हैं, यहाँ इंडियन रेलवे का NTPC का खोले हुए हैं, यहाँ ग्रुप D का खोले हुए हैं, यहाँ आपका YouTube चल रहा है। आपका मन कर रहा है कि हम यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ आएँ, यहाँ से यहाँ, तो इसके करने के लिए इस टैब से इस टैब, इस टैब से इस टैब करने के लिए हम क्या करते हैं, एक
शॉर्टकट की यूज़ करते हैं अल्ट प्लस टैब। मान लीजिए पहली बार अगर आप यहाँ हैं तो अल्ट प्लस टैब यूज करिएगा, तो अगर आप दूसरी बार इसको खोल के रखे थे तो यहाँ पहुँच जाइएगा, और अगर ये इसको खोल के रखे थे तीसरी बार में तो यहाँ चल जाइएगा, फिर यहाँ, और यहाँ से जब क्लिक करिएगा तो आ जाइएगा यहाँ। तो आपका अल्ट प्लस टैब है, मतलब कि जो नया नया टैब खुला हुआ है उसको बीच में आने जाने के लिए, वही नेविगेट है, नेविगेट करने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप सीधे अपना माउस का कर्सर को यहाँ रखिए, क्लिक करिए, ये खुल जाएगा, यहाँ रखिए खुल जाएगा, यहाँ रखिए खुल जाएगा। लेकिन बिना माउसर क्लिक करे, मतलब कर्सर क्लिक करे, अगर आप जाना चाहते हैं, नेविगेट करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस टैब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, 17 सॉरी। फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 17 नंबर क्वेश्चन है कि फाइल नाम के संबंध में कौन सा गलत है। तो देखिए, फाइल का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। सही बात है। देखिए, फाइल जो है ना, फाइल क्या समझते हैं? फाइल मतलब कि कोई पीडीएफ है, मेरा जैसे कि रिज्यूम का पीडीएफ है, आपका डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ है। तो जो फाइल है वो जैसा एक जैसा एक्सटेंशन मतलब जो सेव करते हैं ना, जैसे कि पीडीएफ का सेव करते हैं, तो नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका नाम है रोहित, तो rohit.pdf, यही एक्सटेंशन हो गया पीडीएफ का, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो फाइल का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। आपका जैसे रोहित है, किसी का नाम मोहित है, तो एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, उसका भी पीडीएफ, आपका भी पीडीएफ, उसका भी डॉक्स, आपका भी डॉक्स, ठीक है। पर दोनों एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, दोनों एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? तो आप देखिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप एक मतलब कि सेम एकदम हूबहू कॉपी, मान लीजिए कि ऐसे rohit.pdf पूरा अगर एक सेव है, अगर दूसरा फिर उस सेव करना चाह रहे हैं तो बोलेगा चेंज करने के लिए, नहीं तो अगर नहीं सेव करो तो अपने से यहाँ एक लगा देगा, मतलब कि एक सेम एक जैसा कॉपी आपका हो गया। आप देख लीजिएगा करके, तो ये होगा एक जैसा नहीं हो सकता। सही है। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम हो सकता है। सही है। एक फोल्डर बना लिए आप, क्या किस नाम से फोल्डर बना लिए कि सर्टिफिकेट नाम से फोल्डर बना लिए, इसमें 10वां का सर्टिफिकेट, 12वां का, ग्रेजुएशन का डाल दिए। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम हो सकता है, होता ही है, ठीक है। तो ये भी सही, ये भी सही। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है। हाँ, जैसे कि किस टाइप का फाइल है, जैसे कि आप एक्सटेंशन से पता चलता है कि किस टाइप का फाइल है। डॉक्स है तो DOCS आ जाएगा, डॉक्स एक्सेल है तो EXE आ जाएगा, टेक्स्ट है तो TXT आ जाएगा, अगर आप PDF है तो PDF आ जाएगा, JPG है तो JPG आ जाएगा, PNG है तो .png आ जाएगा, ठीक है। तो आपका किस में जाएगा, ये वो फाइल एक्सटेंशन बता देता है कि आपका किस टाइप का फाइल है। तो ये भी सही है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, ठीक है। ये डॉट जो है ना, मान लीजिए कि आपका नाम रोहित है तो फाइल एक्सटेंशन कुछ भी है, मान लीजिए PDF है तो ये डॉट के बाद PDF आता है। कभी देखें ऐसे कि PDF डॉट रोहित, ऐसा कभी देखें? नहीं ना। तो अगर आप ये तीनों के बारे में नहीं जानते थे, अगर ये चौथा पढ़ते ध्यान से तो आपको पता नहीं चलता कि आंसर इसका यही होगा। यही गलत है। कौन सा कथन गलत है? कि फाइल एक्सटेंशन मतलब जिस नाम से सेव होता है, फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। तो डॉट से पहले कहाँ से आता है फाइल का नाम? ये फाइल का नाम है रोहित, ठीक है, और ये PDF जो है वो एक्सटेंशन है, वो फाइल के नाम के बाद ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो आंसर होगा D नंबर। कॉमन सेंस, आप कंप्यूटर अगर थोड़ा बहुत यूज करते हैं तो क्वेश्चंस समझ में आ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, देखने से पता चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना वो वर्ड प्रोसेसर का है, ठीक है। गूगल डॉक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी वर्ड का है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी वर्ड का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर आंसर होगा आपका। ये IBM लोटस सिम्फनी जो है ये वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। जैसे गूगल क्रोम है वैसे ही वेब ब्राउज़र है, ये सर्च इंजन के टाइप का है। तो आपका IBM लोटस सिम्फनी आपका वेब ब्राउज़र है, जबकि बाकी सब वर्ड प्रोसेसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? MS वर्ड जो होता है ना, देखिए MS वर्ड में जैसा आप टाइपिंग ओपिंग करते हैं तो आप देखिएगा उसमें स्पेलिंग चेक भी हो जाता है, शब्दकोश भी आ जाता है। मान लीजिए कि किसी का एप्पल का स्पेलिंग लिख रहे हैं APPLE, आप A लगा दिए तो नीचे आपका रेड आने लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, या तो फिर नीचे आ जाएगा पूरा 3-4 ठो, या आप इसमें से सेलेक्ट करिए। एप्पल का ये होगा स्पेलिंग, शब्दकोश रहता है उसमें इनेबल करना पड़ता है, शब्दकोश को इनेबल कर दीजिए, दिखा देगा स्पेल चेकर। मतलब अगर मान लीजिए कि कैट CAT कैट के जगह आप COT लिख रहे हैं, आप कैट लिख रहे थे वहाँ पे,
तो आपको वहाँ बता देगा, यहाँ रेड आ जाएगा कि कुछ गलत है। अनुवाद भी होता है, ट्रांसलेशन भी ऑन कर दीजिए तो वो अनुवाद ट्रांसलेशन भी होता है वहाँ पे, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होता है। लाइव स्ट्रीमिंग मतलब कि लाइव जैसे कि कोई भी चीज़ को लाइव दिखाना, शो करना, वो नहीं होता है, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होता है, कहने का मतलब आपका ये नंबर आपका आंसर होगा, अंतर्निहित सुविधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, नोटपैड फाइल विस्तार एक्सटेंशन है। नोटपैड, आप अभी कंप्यूटर अगर लैपटॉप है तो आप नोटपैड खोलिए। नोटपैड कैसे खुलता है पता होना चाहिए एटलीस्ट यार, नहीं अगर पता है तो सर्च में जाके नीचे देखिएगा, वहाँ नोटपैड लिखिएगा, नोटपैड आ जाएगा, ऐसे कुछ फाइल टाइप का बना होगा, क्लिक करिएगा आ जाएगा, अपना कुछ वहाँ लिखिए और सेव करिए। आप फिर उसको खोल के देखिएगा। आप मान लीजिए कि रोहित नाम है आपका, तो रोहित डॉट शिवम नाम है आपका, ठीक है, तो शिवम लिखे यहाँ और देखिएगा यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा TXT, इसी तरह लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो नोटपैड को किस में सेव होता है, ये टेक्स्ट में, TXT, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि लिखे रोहित डॉट, यहाँ आ जाएगा TXT, अपने आ जाएगा, वो खाली सेव कर दिए तो मतलब एक्सटेंशन क्या है नोटपैड का, वो टेक्स्ट है TXT, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा वीडियो लगा, अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को मतलब चाहिए, अगर अच्छा लगेगा तभी इतना एफर्ट डालेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग मतलब कमेंट करके नहीं बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो कम से कम यार इसको ज़्यादा लोग नहीं, कम से कम 50 लोग लाइक कर दो, ठीक है, और नीचे कॉमेंट कर दो कि कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, भाई।